नमस्ते बच्चों, स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 में आकलन 3 और कार्यपत्रक संख्या 31, 32, 33, 34 और 35 आकलन 3 और 5 कार्यपत्रक करेंगे 31, 32, 33, 34 और 35। तो और इससे पहले बच्चों, यदि आपने कार्यपत्रक 1 से लेकर 30 तक नहीं देखे हैं और आकलन 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं बच्चों। तो आकलन 3 शुरू करते हैं बच्चों। देखो, आकलन 3 में 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दो बक्सों के 5 समूह को दर्शाता है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, दो बक्सों के 5 समूह को दर्शाता है, मतलब 5 समूह किस में है। देखो, इसमें दो बक्सों के 5 समूह मतलब एक समूह है, दो बक्सों का एक समूह है, दो समूह है, तीन समूह, चार समूह और 5 समूह। इसमें 5 समूह है बच्चों, दो दो के 5 समूह है। इसमें 2 समूह है, इसमें देखो अलग अलग ये समूह भी नहीं बन रहे कोई, और इसमें एक ही समूह है। तो हमारा उत्तर होगा ये। इसमें देखो 5 समूह बच्चों। 2 नंबर करते हैं। देखो इसमें क्या है, समूह में गिनकर सही प्रचिन्ह लगाइए। देखो समूह में गिनकर सही प्रचिन्ह लगाओ। देखो बच्चों, इसमें एक समूह है, दो समूह, तीन समूह और 4 समूह है। 4 तो है बच्चों समूह है, ठीक है, गुणा, और इसमें एक में 4 है तो गुणा 4 बराबर 16। तो बच्चों या तो ऐसे कर लो कि 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें और 4 इसमें, सबको जोड़ लो तो 16 आएंगे। तो ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अब आगे चलते हैं, इसमें 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में क्या है, इनको जोड़ना है। देखो इनको जोड़ना ही है। तो इसमें एक में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 तियाँ 15, तो ये 15 होगा बच्चों। 4 नंबर करते हैं। 12 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। तो 12 रोटियों को 3 बच्चों में बांटना है, या तो 12 में आप 3 का भाग लगा लो, बराबर 4 होगा, या फिर क्या, 12 रोटियों को 3 बच्चों में बांटोगे तो एक बच्चे को 4 रोटी मिलेगी बच्चों। आगे चलते हैं। 5 नंबर, एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं। एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी है। तो 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 16 है, तो या तो आप 16 को 4 बार जोड़ लो तो 48 होगा, ठीक है, 48, या फिर 4 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 16, तो 4 गुना 16 बराबर 48, ऐसे हो जाएगा। इसमें 6 नंबर में क्या है, एक फूलों की क्यारी में, एक फूलों की जो क्यारी है उसमें 14 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 5 फूल है बच्चों। एक फूलों की क्यारी है उसमें 14 पौधे हैं, ठीक है, और एक पौधे के 5 फूल है, तो या तो आप 14 गुणा 5 कर लो, बराबर 17 हो जाएगा, जो ये दे रखा है मैंने कर रखा है। या फिर क्या है कि आप 5 को ऐसे जोड़ो 14 बार, 5 + 5 ऐसे 14 बार जोड़ो, ऐसे कर लो तो 17 हो जाएगा बच्चों। आगे 7 नंबर करते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब ये आपको मैं समझाता आ रहा हूँ कि गुणा की समझ आपको होनी चाहिए, वही यहाँ पूछ रखा है कि देखो इसको दो संख्या की गुणा में लिखना। देखो इसमें दो संख्या की गुणा, देखो बच्चों ये 6 6 6 6 आ रहे हैं, ये कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 बार। देखो इसमें देखो, फिर से बताता हूँ आपको। देखो देखो ये क्या है, 7 नंबर, ये 6 से कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 6 गुणा 5 बराबर 30, यही पूछ रहा है और कुछ नहीं बच्चों। इसमें ख में क्या है, दो संख्या में, दो संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना है। दो संख्या को गुणनफल का मतलब ये है कि ये कितने जोड़ना है और इसको गुणा के रूप में लिखना है। देखो तो क्या है, 2 गुणा, ये कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार, मतलब जो संख्या है यहाँ पर संख्या लिखो 2, गुणा क्या है कितनी बार है वो लिख दो, बराबर 8। अब बच्चों आगे चलते हैं, 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर क्या है, हार में मोतियों के 5 समूह है। मतलब हार में मोतियों के, ये तो मैंने भर रखा है। हार में ये पूछ रहा है कि हार में मोतियों के कितने समूह है। तो देखो एक समूह है, ये 2 समूह है, ये 3 समूह है, 4 समूह और 5 समूह, तो 5 समूह है, और प्रत्येक समूह में 3 मोती है, तो कुल क्या है 5 गुणा 3, मतलब 5 तो समूह है और एक समूह में 3 है, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 मोती हो गए। बच्चों 9 नंबर करते हल कीजिए। 9 नंबर को हल कीजिए। देखो कै में क्या है, एक में क्या है 5 है, और समूह कितने हो गए 2, एक और 2 समूह, एक में 5 है तो 5 गुणा समूह कितने 2 बराबर 10, ऐसे हो जाएगा बच्चों। या फिर इसको ख में करते हैं। इसमें क्या है, एक में 4 है, देखो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 हो गया गुणा
समूह कितने, 3, तो 4 गुणा 3 बराबर 12 ऐसे। अब बच्चों गए में करते हैं, गए में क्या है, देखो इसमें बच्चों या तो आप ऐसे कर लो कि एक में इसमें 12 देखो और दूसरे में 12, तो 12 गुणा 2 कर लो, या फिर इसको ऐसे करो आप, ऐसे मत करना, ये जो ऐसे है ना ऐसे मत करना, ऐसे करो, देखो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, एक में बच्चों 6 है, ठीक है, तो गुणा, और समूह कितने हैं 4, तो 6 गुणा 4 बराबर 6 चौक 24, तो ऐसे ऐसे करना बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 31 करते हैं। आकलन हमने कर लिया है, आकलन 3 कर लिया, अब कार्यपत्रक 31 से 35 करेंगे, तो 31 नंबर कार्यपत्रक करते हैं। इसमें क्या है बच्चों, मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे भाग की समझ। अब आपको बच्चों कोई जैसे मूर्त होगा, कोई चित्र होगा, कोई भी आकृति होगी, उसको आधे भाग की आपको समझ होनी चाहिए। जैसे कि एक कोई वस्तु है, उसको आधे या फिर बराबर बराबर दो भागों में बांटा गया है, वो उसकी समझ होनी चाहिए आपको। तो देखो आधा क्या होता है, आधा क्या होता है, एक चौकोर कागज को मोड़कर दो बराबर हिस्सों भागों में बांटी, ठीक है। जैसे कि ये चौकोर कागज है, ठीक है, इसको क्या है मोड़ कर, जैसे यहां से इसको मोड़ के और ऐसे मोड़ दिया है ना, तो मोड़ना है, दो बराबर भागों में बांटना है, एक हिस्से में रंग भरिए, फिर आपको इसमें रंग भरना है, ये ऐसे बोल रहा है, इसमें रंग भरना है, ठीक है। तो बच्चों बताओ कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं, देखो बच्चों रंगीन हिस्से कितने हैं, तो देखो चकोर कागज को मोड़कर दो बराबर हिस्सों में बांटी, एक हिस्से में रंग भरिए, देखो बच्चों एक हिस्से में आपको रंग भरना है, तो बताओ कागज में रंगीन हिस्से कितने, तो बच्चों ये गलत है। रंगीन हिस्सा देखो बच्चों ऐसे, इसमें आप रंग भरोगे तो रंगीन हिस्सा तो एक ही होगा ना, और कागज में कुल हिस्से कितने, और कागज में कुल हिस्से होंगे दो, ठीक है। और आधे को संख्या में लिखने का तरीका क्या होता है, आधे को हम लिखते हैं 1/2, ठीक है, और इसे पढ़ने का तरीका 1/2 ही होता है। और इसका मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में से एक, जैसे दो बराबर हिस्से हो गए, जैसे एक ये और एक ये, तो इसमें से एक हिस्सा, एक ये हिस्सा हो गया, तो ऐसे होता है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, एक नंबर करते हैं। एक नंबर क्या बच्चों, जब भी कोई आकृति दो बराबर हिस्सों में बंटी हो, तब उसका हर हिस्सा आधे के बराबर होता है, और आधा एवं आधा मिलकर एक पूरा होता है। देखो देखो बच्चों देखो, जैसे कोई एक आकृति है ना, जैसे ये आकृति है, ठीक है, इसको हमने आधे हिस्से में बांट दिया, तो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे आधे हिस्से में बांटोगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, और एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, इसको बोलेंगे 1/2, और इसको भी 1/2 बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ये हिस्सा इसका आधा कर दिया, और इसमें क्या है हर हिस्से आधे के बराबर होता है, और आधा एक होता है, देखो ये आधा और आधा एक होता है, ठीक है। मतलब इसको आप दो बराबर भागों में बांटोगे और फिर इनको जोड़ोगे तो एक हिस्सा ही तो होगा, जैसे ये पूरा हिस्सा है, ठीक है। इसको ऐसे आधा आधा कर दिया, देखो यहाँ पर कर रखा देखो, तो आधा ये हो गया आधा ये हो गया, दोनों मिलके एक आकृति बन जाएगी पूरी वापस। इसको हम 1/2 बोलते हैं, इसको भी 1/2 बोलते हैं, यानी दो हिस्सों में से एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। दो नंबर करते हैं बच्चों, इसमें क्या है, देखो दो नंबर में क्या बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों के आधे भाग में रंग भरिए। देखो बच्चों ये मैंने रंग भर रखा है, आपके बुक में रंग नहीं है, आप कौन सा भी रंग भर लेना। जैसे ये एक आकृति, ये दो आकृति, ये आकृतियां देखो, इसमें आधे हिस्से में आपको रंग भरना है। तो देखो यहाँ पर इसमें इसमें रंग भर दिया आधे हिस्से में, इसमें आधे हिस्से में यहाँ भर दिया। अब आधे हिस्से में बच्चों देखो इसमें आप क्या है, मैंने तो ऐसे भर रखा है, आप ऐसे नहीं भर के इसमें आधे हिस्से में भरना है, तो ऐसे भी भर सकते हो। देखो जैसे ऐसे आधा हिस्सा हो गया, आप इधर भी रंग भर सकते हो पूरे में, ठीक है। आधा हिस्से में रंग भरना है आपको, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखो, इसमें आधे में रंग भरा हुआ है, इसमें भी आधे में रंग भर दिया। अब इसमें बच्चों क्या है कि ऐसे ही रंग भरना है, ऐसे मत भरना, क्योंकि इससे पता नहीं चलता कि आधी आकृति ये है या नहीं है, ठीक है। इसमें तो आप जैसे चकोर आकृति, इसमें तो कैसे भी रंग भर दो, ऐसे भर दो या ऐसे भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आधे में ऐसे इधर भर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ऐसे ही भरना है, ठीक है। और इसमें भी आपको ऐसे ही आधा आधा आधे में रंग भर दिया, और इसमें भी भर दिया, और इसमें भी भर दिया, और इसमें भी भर दिया। अब इस आकृति में आप ऐसे भी भर सकते हो, इसे ऐसे देखो, इस आकृति में भर सकते हो। इसमें क्या है आप ऐसे भी भर सकते हो, इसमें भी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ऐसे नहीं भरना है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, कार्य वितरक संख्या 32 करते हैं। देखो वही चित्र के आधे भाग की समझ विकसित करनी है आपको। देखो
इसमें क्या है, इसमें बच्चों देखो नीचे कुछ आकृतियां दी गई है, नीचे ये आकृतियां दी गई, ठीक है। आकृतियों को लाइन खींचकर आकृतियों को लाइन खींचकर दो हिस्सों में बांटा गया, पहले से बांटा गया, ठीक है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का निशान आपको लगाना है। तो बच्चों देखो सही का निशान लगाते हैं, जिसमें आधे में लाइन खींच के छायांकित किया गया। देखो एक तो ये मैंने लगा रखा है पहले से, देखो ये आधे हिस्से में देखो ये आधा हिस्सा छायांकित है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखो ये नहीं है तो इसमें गलत का चिन्ह लगा दिया। देखो इसमें इतने में ही छायांकित है, ये इतना होता ना तो कर देते तो, और ये है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। देखो बच्चों ये नहीं है, इसमें देखो बच्चों आपको लग रहा है जैसे आधा है लेकिन आधा नहीं है। देखो इस हिस्से को भी तो आधा करना पड़ेगा ना, तो इसको यदि ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे ना तो इसमें सही करते, तो ये आधा नहीं है और ये भी बच्चों नहीं है, क्योंकि मैंने देखो बताया था ऐसे खींच के और इधर कलर होता ना छायांकित होता तो ये सो जाता। आगे चलते हैं बच्चों। 2 नंबर में क्या है, बॉक्स में दिए गोलों को गिनकर उनमें से आधों को घेरे में बंद कीजिए, ठीक है, और फिर उनके सामने लिखे सवालों को पढ़कर हल कीजिए। देखो जितने भी ये गोले दे रखे हैं उसको आधों को आपको घेरे में बंद करना है, आधे की समझ आपको होनी चाहिए। देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें 4 के आधे, देखो ये 4 है और इसके आधे करने हैं, तो 4 के आधे हो गए 2। ये बच्चों इसमें देखो 2 ये 2 ये 2 ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 ऊपर तो 10 हो गए, ठीक है। और आधे को आपको घेरे में बंद करना है, तो 10 के आधे हो गए 5। यहाँ पर बच्चों ये 18 है, इनमें से आधे को आपको ऐसे घेरे में बंद करना है, तो 18 के आधे कितने हो गए 9। और इधर बच्चों क्या है 12 है, देखो ये 12 है पूरे, 6 नीचे या 6 ऊपर है, तो 6 को आपको घेरे में बंद कर लिया आधों को, तो 6 का आधा। देखो आधे को आप घेरे में बंद करोगे और यहाँ टोटल 12 है, और तो आधे गिन लो कितने घेरों में बंद हुए, तो 6 हो गए ना आधे ऐसे। अब 3 नंबर में बच्चों क्या है, 3 नंबर में निम्नलिखित आकृतियों में लाइन खींचकर आधा आधा कीजिए और आधे हिस्से में 1/2 लिख कर रंग भरिए। देखो इसमें क्या है, आपके बुक के अंदर एकदम खाली है, इसमें क्या है आपको आधा करना है, इसे आधा करके और इधर कलर भर दिया और इसमें 1/2 लिख दिया, क्योंकि आधे को आपको पहले देख रखा आपने कि 1/2 बोलते हैं आधे को। इसमें भी आधा ऐसे लाइन खींच के कलर भर दिया और 1/2 लिख दिया, इसमें भी ऐसे और इसमें भी और इसमें भी ऐसे। आगे चलते हैं बच्चों, कार्य प्रदर्शन के 33 करते हैं। वही मूर्त वस्तु चित्रों के 1/4 भाग की समझ। अब बच्चों इसमें पहले तो आप कर रहे थे कि आधा, पहले तो आधे की समझ विकसित कर रहे थे ना, अब चौथाई क्या होता है, चौथाई क्या होता है, 1/4 मतलब एक को 4 भागों में बांटना, किसी एक आकृति को 4 भागों में बांटना ही 1/4 होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक आयताकार कागज लीजिए, ठीक है, उसे मोड़कर 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटिए, उनमें अलग अलग रंग भरिए, ठीक है। तो अलग अलग आप रंग भरोगे तो आयताकार कागज में कुल कितने हिस्से कितने, ठीक है। तो इससे बच्चों 4 बराबर भागों में हो गए, तो इससे 4 हो गए, प्रत्येक हिस्से पर 1/4 लिखिए, 1/4 लिखिए, और 1/4 को 1/4 लिखते हैं और उसे 1/4 बोलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से 1, ठीक है बच्चों। देखो जैसे 1 नंबर करते हैं, इसमें क्या है, नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। तो ये बच्चों जैसे एक आकृति, इसको 4 भागों में बांटा गया है और एक हिस्सा इसका ये हो गया, इसमें आपको रंग भरना है और 1/4 लिखना है। तो सेम ये इसमें भी देखो, इसमें 1/4 में रंग भरो 1/4 लिखो, इसमें भी 1/4 में रंग भरो 1/4 लिखो, सेम इसी में 1/4 में रंग भरो 1/4 लिखो। और मतलब कि 4 आकृतियां हो, एक आकृतियों को 4 भागों में बांटना और उसकी समझ आपको होनी चाहिए। जैसे ये आकृति है, इसमें 4 भागों में बांटा गया, तो ये एक आकृति हो गई, उसमें 1/4 लिख दिया और रंग भर दिया। 2 नंबर करते हैं बच्चों, इसमें क्या है, देखो 2 नंबर में चित्रों के जिन समूह के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है उन पर सही का निशान लगाना। अब इसमें क्या है कि आपको जिस जिसमें 1/4 में रंग भरा हुआ है वहां पर सही का निशान लगाना। देखो इसमें भरा गया है,
इसमें भी भरा गया है, इसमें भी भरा गया है और इसमें भी भरा गया है। देखो इसमें आप देखोगे ना तो देखो ये ऐसे है ना, ये आधा हो गया और आधे का आधा होता है एक चौथाई। ठीक है बच्चों, तो रंग भरा गया है और इसमें भी भरा गया है देखो। ठीक है, और इसमें बच्चों देखो नहीं भरा गया, इसमें एक चौथाई में रंग नहीं भरा गया क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक चौथाई में ऐसे नहीं है कि एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन बच्चों ऐसे हिस्से तो चार है लेकिन एक चार बराबर बराबर हिस्से नहीं है। एक चौथाई का मतलब होता है एकदम चार बराबर बराबर हिस्सों में एक में रंग भरा होना चाहिए। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें भी नहीं भरा गया एक चौथाई में क्योंकि इसमें तो आधे में भर दिया। और इसमें भी देखो बच्चों, इसमें तो आधे में भी नहीं भरा, एक चौथाई से भी कम में भरा। देखो यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ भाग कर दिया, आठ में से एक में भरा गया है। यहाँ तो चौथाई में नहीं भरा गया। और इसमें देखो, इसमें चौथाई में भरा गया है, ये बराबर हिस्से है चार और एक में भर दिया। यहाँ पर भी चार बराबर हिस्से और एक में भर दिया, तो यस कर दिया। यहाँ पर भी यस कर दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ऐसे हम करेंगे ना, ऐसे देखो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो सेम ऐसा एक यहाँ है, एक ऐसा यहाँ पे, ये तो दो है खाली, यहाँ दो भरे हुए हैं। ठीक है, तो आधे में भर दिया, एक चौथाई में भरना था, आधे में भर दिया, एक गलत हो गया। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे ना तो देखो एक चौथाई, देखो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों एक चौथाई के अंदर भरा गया है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर भरा गया वहाँ पर आपको ऐसे यस का, ऐसे देखो यस का टिक करना है इस कॉलम में। ठीक है, और जैसे जिसमें नहीं है उसमें ऐसे गलत का टिक कर दो या खाली छोड़ दो। तो बच्चों 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में क्या है, नीचे दिए गए चित्रों के एक चौथाई हिस्से में रंग भरिए। तो देखो एक इसमें देखो एक चौथाई में रंग भर दिया हमने, इसमें भी एक चौथाई में भर दिया, इसमें भी एक चौथाई में भर दिया। अब बच्चों इसमें क्या है, चाहे आप इसमें भी भर सकते हो, इसमें भी कौन से में भी एक में भर दो, यहाँ पर भी इसमें भी भर सकते हो, इसमें कौन से भी एक में भर दो। मैंने इसमें भर दिया। ठीक है, इसमें क्या है, सॉरी बच्चों, इसमें पहले आगे ये भी देखो, इसमें हमने चौथाई में भर दिया और इसमें भी भर दिया और इसमें भी भर दिया। ठीक है, और 4 नंबर में क्या है, दिए गए चित्रों के समूह में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। देखो 1/4 भाग को छायांकित करना। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा ये गलत हो गया, ये गलत है, इसमें आधे हिस्से को छायांकित किया गया है, ये गलती हुई है। आपको 1/4 को ही करना है। देखो बच्चों ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 का क्या है 1/4, यानी 8 में 4 का भाग दो तो बराबर 2। ठीक है, तो ये आपको 2 में ही है ना, ऐसे 2 में ही आपको छायांकित करना है। और यहाँ पर भी ये गलती हुई है, आधे आधे को कर दिया। यहाँ पर भी बच्चों ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी आपको 2 को ही छायांकित करना है। 1/4 यही होगा ना, 8 का 1/4 2 ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, कार्य वितरण संख्या 34 करते हैं। चित्रों के 1/3 भाग। अब बच्चों वहाँ पर 1/2 देख लिया आपने, एक आधा देख लिया, 1/4 देख लिया। यहाँ पर क्या है, 1/3 यानी 1/3, यानी कोई एक आकृति उसको 3 भागों में बांटने की आपको समझ होनी चाहिए। जैसे 1 भाग और 2 भाग, और जैसे एक ये 2 ये, ऐसे 3 भाग। ठीक है, 1/3 क्या होता है बच्चों, 1/3 होता क्या है देख लो, किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का 1/3 हिस्सा कहलाता है। इसे 1/3 कहते हैं। गणित में इसे 1/3 लिखते हैं और इसे 1/3 बोलते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब करते हैं 1 नंबर में क्या है। देखो नीचे दिए गए चित्रों में या चित्रों के 1/3 भाग में रंग भरिए। ये देखो 3 हिस्से हैं, इसमें से एक में रंग भर दिया हमने। ठीक है, इसमें भी 3 हिस्से, एक में रंग भर दिया, इसमें भी 3 हिस्से, एक में रंग भर दिया, इसमें भी 3 हिस्से, एक में रंग भर दिया, ऐसे इसमें भी 3 हिस्से। अब इसमें भर दो या चाहे इसमें भर दो या इसमें भर दो, एक में रंग भर दो। इसमें भी 3 हिस्से हैं तो एक में रंग भर दिया। ठीक है, और इसमें भी 3 हिस्से, एक में रंग भर दिया, इसमें भी 3 हिस्से, एक में रंग भर दिया, और यहाँ पर 3 पेंसिल है तो एक में रंग भर दिया। ऐसे आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या देखो, अब 1/3 में रंग भरना बच्चों। देखो यहाँ पर देखो बच्चों, आप कहीं इन सब में रंग मत भर देना, इनमें भर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब आधे हिस्से में रंग भरा जाएगा। हमें 1/3 में भरना, तो इसमें कैसे कैसे करोगे आप, एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें एक हिस्से के अंदर भर दिया तो 1/3 के अंदर भर दिया। ऐसे सेम इसमें 1/3 में भर दिया। ठीक है, आप ऐसे नहीं भर के, आप देखो ऐसे नहीं भर के आप इन हिस्सों में भर सकते हो तो भी 1/3 होगा। देखो ये भी तो 3 हिस्से बन गए ना ऐसे। और इसमें क्या बच्चों,
अब इसमें क्या देखो बच्चों, इसमें आप ऐसे इन 3 में रंग मत भर देना। नहीं क्या है कि ये 4 हिस्से है तो 1/4 हो जाएगा, हमें क्या 3 में भरना, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें इन 4 में रंग भरना, तो 1/3 हो जाएगा। देखो 3 समूह बन रहे हैं और इनमें 1 में रंग भर दिया। आगे चलते हैं बच्चों, कार्यपत्र संख्या लास्ट और 35 करते हैं। इसमें क्या है, भारतीय मुद्रा नोट एवं सिक्कों के जोड़ की समझ। अब आपको मुद्रा का ज्ञान होना चाहिए, भारत का जो रुपया है ना मुद्रा, उसका ज्ञान होना चाहिए कि, और उनको जोड़ना भी आपको, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, पता करो कितने रुपए हैं। देखो 1 नंबर में क्या है, पता करो कितने रुपए है। देखो यहाँ पर बच्चों ये 50 रुपये का नोट है, ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 10 रुपये का सिक्का है। तो देखो 50 प्लस 1 प्लस 10 कितने होते हैं, 10 और 1 10 और 50 60, 60 और 1 61, तो 61 हो गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या बच्चों 10 और 5 15, 15 और 50 65 आपको जोड़ना है। यहाँ पर बच्चों देखो 10 10 के 2 है तो 20 तो ये हो गए, प्लस 1 ये 50 का, प्लस 1 ये 20 का, तो 20 और 20 40, 40 और 50 90, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये 20 20 के 2 नोट है तो ये 40 तो ये हो गए, ठीक है, प्लस ये 5 5 के 2 सिक्के तो 10 ये हो गए, प्लस यहाँ पर बच्चों ये 10 10 के 4 नोट है तो 40 ये हो गए, तो 40 और 40 80, 80 और 10 90 ऐसे। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें क्या है, कीमत का अंदाजा लगाओ। कीमत का अंदाजा लगाओ। देखो कीमत बच्चों यहाँ पर खाली है, लेकिन हमने मान ली कि एक ये है क्या है, गेंद है, गेंद का हमने 20 रुपये मान लिया। पेंसिल है उसका हमने 5 रुपये मान लिया। ये गुड़िया है, ठीक है, इसका हमने 20 रुपये मान लिया। ये 1 kg केले हैं, इनका 40 मान लिया। और ये टॉफ़ी है, चॉकलेट है, इसका हमने एक रुपये मान लिया, ठीक है। अब क्या बच्चों 2 में क्या बोला है, बॉक्स में दी गई वस्तुओं की अनुमानित कीमत मूल्य लिखिए, लिख दिया हमने, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों इस 1 नंबर पॉइंट के अंदर क्या है, यदि तुम्हारे पास 20 रुपये है तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो, मतलब तुम्हारे पास यदि 20 रुपये है और तुम इन सब में खरीदना चाहो तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो, ठीक है। तो बच्चों हम एक गेंद खरीद सकते हैं क्योंकि ये 20 रुपये की, तो 20 रुपये हमारे पास है तो एक गेंद खरीद सकते हैं। या फिर क्या खरीद सकते हैं, 4 पेंसिल खरीद सकते हैं। देखो 4 पेंसिल भी खरीद सकते हैं क्योंकि एक पेंसिल 5 की है तो 4 पेंसिल के 20 रुपये हो गए। या फिर एक गुड़िया जो 20 रुपये की गुड़िया, ये भी खरीद सकते हैं। या आधा किलो केले, देखो बच्चों 40 रुपये के केले है, हमारे पास 20 रुपये, तो आधा किलो केला तो खरीद ही सकते हैं ना। या फिर आधा किलो केला, या फिर 20 चॉकलेट, 1 रुपये की चॉकलेट है एक, तो हम 20 चॉकलेट खरीद सकते हैं, ठीक है। या बच्चों इसमें क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो, या इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आप खरीदो, और भी तरीके से आप खरीद सकते हो। देखो जैसे क्या है, यहाँ हमने 5 तो चॉकलेट खरीद ली तो 5 रुपये हो गए, ठीक है, प्लस एक पेंसिल खरीद ली, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, 3 पेंसिल खरीद ली तो 15 इसके हो गए, तो ऐसे भी खरीद सकते हो आप, ठीक है। मतलब क्या क्या खरीद सकते हो ऐसे बताना आपको, ठीक है। इसमें 2 नंबर पॉइंट में क्या है, यदि तुम्हें 2 गेंद और 5 ट्रॉफियाँ खरीदनी है तो तुम्हारे तो कितने रुपए चाहिए। तो देखो बच्चों 2 गेंद, तो एक गेंद 20 की, तो 2 गेंद 40 की तो गेंद होगी, ठीक है, प्लस 5 ट्रॉफियाँ, तो एक ट्रॉफी 1 रुपये की, तो 5 का 5 रुपया, तो बराबर 45 रुपये आपके पास होने चाहिए, लिख रखे हैं बच्चों, ठीक है। आप समझ लेना और पढ़ लेना, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है, इस पॉइंट के अंदर, रहमत 3 पेंसिल और एक गुड़िया खरीदना चाहता है, उसके पास कुल कितने रुपए चाहिए, उसके पास कितने रुपए देखो होने चाहिए। तो बच्चों 3 पेंसिल है, एक पेंसिल 5 की है तो 3 पेंसिल के लिए 15 रुपये चाहिए, प्लस एक गुड़िया, तो एक गुड़िया का 20 रुपये, तो 20 और 15 35 रुपये होने चाहिए। 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए, 1 किलोग्राम केले हमने 40 रुपये माने, तो हमारे पास 40 रुपये होने चाहिए, ऐसे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आकलन 3 और कार्यपत्रक संख्या 31 से 35 हमने कर लिए। तो थैंक यू बच्चों।